बेटे हुए जिनके नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो प्रियव्रत का मतलब है प्रिय माने अच्छा, व्रत माने प्रतिज्ञा। प्रियव्रत ने बड़ी सुंदर प्रतिज्ञा की भगवान के भजन करने की, जीवन यापन किया। उत्तानपाद हुए तो एक सुंदर राजा बने, जिनके घर में एक नहीं दो नारियां हैं। पहली प्रथम रानी का नाम है सुनीति और दूसरी रानी का नाम है सुरुचि। सुनीति का अर्थ है जो सुंदर नीति पर चलने वाली हो, सुरुचि का अर्थ है जो अपनी रुचि से काम करने वाली है। लेकिन महाराज जीवन बड़ा बढ़िया चल रहा था, पर एक ही जीवन में कमी थी इनके, क्या कोई संतान नहीं थी। संतान ना होने के कारण बड़ा परेशान रहते थे। राजा उत्तान पर कुछ कह नहीं पाते थे। मैया सुनीति सब समझती थी। मैया सुनीति ने ही आज जबरदस्ती राजा उत्तानपाद की दूसरी शादी करवाई। क्यों? जो सुख मैं नहीं दे पाई शायद मेरी आने वाली बहन आपको प्रदान करे, इसलिए दूसरा विवाह हुआ। लेकिन भैया के सहयोग ऐसा हुआ कि जब विवाह होकर के आई सुरुचि तो पहले कहने लगी इस घर से इस रानी को हटाओ तो हम इस घर में आएंगे। रानी सुनीति ने कहा अगर आप इसी में इच्छा है तो मैं घर से चली जाऊंगी। और वाकई में एक पुत्र के सुख के लिए रानी सुनीति ने सारा राजपाट त्यागा, सब कुछ छोड़ करके आज राजमहल को खेतों पर जाकर के रही वहीं झोपड़ी डाली। अब हुआ ये कि एक बार देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा भैया सुनीति से चिंता न करो, एक दिन वो होगा जो आपके पति आपसे मिलने यहाँ आएंगे। नारद जी के कहने के बाद भैया सुनीति प्रसन्न रहने लगी। क्यों? अगर नारद ने कहा है तो बस आएंगे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। एक दिन पति देव जब मैया सुनीति से खेतों पर मिलने आए तो रात आज मैया सुनीति के जीवन की सबसे सुंदर रात बने। उसी रात के संयोग से मैया सुनीति गर्भवती हुई और इधर मैया सुरुचि महलों में रहने वाली वो भी गर्भवती हुई। सुनीति को लगा हे विधाता आपका अगर इसी में मन है, राजी हूं मैं उस रजा में जिसमें तेरी रजा है। सुनीति कहती है जो समय कल था वो आज नहीं रहा और जो आज है वो कल नहीं रहेगा। समय धीरे धीरे बदल जाता है। सुनीति घबराई नहीं, अपने बीते हुए समय को बिता रही है। क्यों? क्योंकि जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जीवन यूं ही कट जाएगा। मेरा बालक आएगा, मैं उसके सहारे जीवन को यापन कर लूंगी। वाकई में सुनीति ने अपने जीवन को भली भांति अच्छा बनाने का प्रयास किया। इसलिए कहते हैं प्यारे जो है ना उसी में खुशी ढूंढनी चाहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है।